बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल्स कबाब। ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार कबाब। मेरी कुछ बहनों के बच्चे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते। अगर आप ये कबाब बना के देंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत मजेदार है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से वेजिटेबल्स कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन वेजिटेबल्स कबाब बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 पाव चिकन हमने ले लिया है, हड्डी वाला, और इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 2.5 कप के बराबर छिले हुए मटर, और इसमें डाल देंगे 2.5 कप के बराबर पानी, यानी कि 2.5 कप के बराबर पानी। 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन और मटर अच्छे तरीके से गल जाएं। कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन और मटर अच्छी तरीके से गल चुका है। स्ट्रेनर में सब निकाल देंगे। चिकन को हम श्रेड कर देंगे और मटर को हम पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो मटर को साबुत भी रख सकते हैं, मगर मैं पीस के ही कबाबों में ऐड करूंगी। आधा कप के बराबर यखनी रह चुकी है। इसे वेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल होती है यखनी। और मटर और चिकन को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। चिकन को श्रेड कर देंगे और मटर को हम पीस लेंगे। और जो यखनी बकाया रह चुकी है, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई गाजरें। आधा किलो गाजरें मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दी थी, और 1 पाव बंद गोभी का फूल मैंने हाथों की मदद से कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे इस यखनी में और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप के बराबर पानी, क्योंकि यखनी कम थी इसी वजह से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास 1 कप के करीब यखनी बकाया रह जाए तो आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। 5 मिनट तक लिड लगाकर हम पकाएंगे सब्जियों को, ताकि स्टीम में हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। यखनी इनको स्टीम होने में मदद देगी। और यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, लिड हम हटा देंगे। सब्जियों का हमने बर्तन नहीं बनाना, खड़ी खड़ी सब्जियां हमें चाहिए होंगी। और यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट सब्जी सॉफ्ट हुई है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक पॉट में 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ले लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर सफेद जीरा, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक। 5 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को आपने चॉप करना है, पीसना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इनको इतना पकाएंगे कि इनका हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। और यहाँ देखें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर मैदा, और मैदा ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर खुश धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी कबाब बनते। जब आप एक मरतबा ट्राई करें तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज की मैंने चॉप कर ली थी। शिमला मिर्च को आपने इसी पॉइंट पे ऐड करना है, क्योंकि ये बिल्कुल क्रंची अच्छी लगती है शिमला मिर्च। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां जो हमने हल्की सी बॉईल करके रखी हुई थी। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे मटर। मटरों को हमने पीस लिया था, अगर आप चाहे तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और बस अब हमने करना क्या है, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जल्दी जल्दी से स्पैचुला चलाए रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया हुआ है मैदा। अगर हमने जल्दी जल्दी स्पैचुला नहीं चलाया तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। जैसे जैसे हम मिक्सिंग करते जाएंगे सारी सब्जियां और चिकन वेल कंबाइंड हो जाएंगी। एक परफेक्ट सी डो तैयार होगी। एक हार्ड सी डो हमें तैयार करनी है।
रमजान शरीफ का महीना भी सर पर है, तो आप इन कबाबों को स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम इबादत में गुजारें, और रमजान शरीफ के महीने में बहुत ही मजे मजे के खाने इफ्तारी में हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस आप पहले से इन मजेदार कबाबों को स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। तो यहाँ देखिए बहुत ही हार्ड सी डो तैयार हो चुकी है और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट और हार्ड डो तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने फ्लेम बंद कर देनी है और इसे एक बाउल में निकाल देंगे। मिक्सचर को हमने बाउल में निकाल दिया था और 15 मिनट हो चुके हैं, मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ बड़ी चॉप किया हुआ धनिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम कबाबों की शेप तैयार करेंगे। कबाबों की शेप आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, छोटे बनाना चाहे छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहे बड़े बना सकते हैं। पहले हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथों को और हम मिक्सचर ले लेंगे हाथों में और बस इसको राउंड राउंड सा करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सा हमारा कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूंगी, बहुत ही आसानी से ये कबाब तैयार हो जाते हैं। और इसे मैं प्लेट में रख दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया कि आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो आपने इस पॉइंट पे स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। और यहाँ हमने 2 अंडे ले लिए थे और इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है अंडों को। अगर आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब का भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं सादा ही बनाऊंगी। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था, गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल को कबाब को डिप कर लेंगे अंडे के लिक्विड में और जितना भी एक्सेस है वो रिमूव कर देंगे इस तरह से। और एक एक करके कबाबों को रखते जाएंगे कुकिंग ऑयल में। गरम कुकिंग ऑयल होना चाहिए। सारे कबाब को मैं इस तरह से रख दूंगी। कबाब हम रखते जाएंगे कुकिंग ऑयल में, जितनी स्पेस हो पैन में उतनी ही आपने कबाब रखने हैं। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, फ्लिप कर देंगे। 2 मिनट में ही कबाब तैयार हो जाएंगे। अब हमने फ्लिप कर देना है और 2 मिनट में यहाँ से पकने देना है। और बहुत ही मजेदार से ये देखिए कबाब तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही बेहतरीन सा आ चुका है, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मजेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे एक प्लेट में। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार बनते हैं। आपने इस वीडियो को लाजमी ट्राई करना है। अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से तैयार कर दूंगी। सारे कबाबों को रख दूंगी कुकिंग ऑयल में। बस आप फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करने के बाद मैं निकाल दूंगी। बहुत ही मजेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही शानदार सा आया है। और इन कबाबों को हमने तैयार किया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि हमने अंडा अप्लाई किया था कबाबों पे। अंडा बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बहुत ही जल्दी से कबाब बन जाते हैं। अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखें कितने परफेक्ट से तैयार हो चुके हैं। तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर का टेक्सचर देखिए कितना कलरफुल सा है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार वेजिटेबल्स कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।